तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक को हम जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, लेकिन 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 अगर आईयूपीएसी का हम बात करें, किसका बात करें, आईयूपीएसी का बात करें, तो वो डी ब्लॉक को काफी मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट को काफी अलग तरीके से डिफाइन करता है। क्या करता है? अलग तरीके से डिफाइन करता है। ठीक है, देखो कैसे करता है। वो कहता है वो कहता है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका सबसेल डी सबसेल, कौन सा सबसेल, डी सबसेल, डेफिनेशन इसमें लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, कहानी की तरह सुनिए, अच्छे से सॉल्व वॉल्व कीजिएगा सवाल। जिसका डी सबसेल चाहे न्यूट्रल स्टेट चाहे न्यूट्रल स्टेट हो या फिर आयनिक स्टेट हो सकता है ना, कोई एलिमेंट अपने कुछ प्लस चार्ज पे रहता है, कभी नेगेटिव चार्ज पे रहता है, होता है कि नहीं होता है, तुम बोलोगे हाँ। तो चाहे न्यूट्रल हो चाहे आयनिक स्टेट में, अगर वो पार्शियली फिल्ड है, क्या मैंने बोला, अगर वो पार्शियली फिल्ड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलेंगे हम उसको, ट्रांजिशन एलिमेंट। तुम बोलोगे नहीं समझ आया सर, अभी समझाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर n-1 डी जीरो है, ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। समझ आया? n-1 डी जीरो है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ये डी जीरो कब कब होना चाहिए, ध्यान से सुनो। न्यूट्रल, जब एटम क्या हो, न्यूट्रल स्टेट में हो तब होना चाहिए, या तो आयनिक स्टेट में हो तो भी जीरो ही होना चाहिए, तो भी उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट ही नहीं कहेंगे। ठीक है, अभी बताते हैं, सब बताएंगे। दूसरा n-1 D10, ये भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसका हम लिखना चाहें, न्यूट्रल स्टेट वाला लिख दोगे या आयनिक स्टेट वाला लिखोगे ना, तो भी इसका D10 ही रहता है, चेंज ही नहीं होता। तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। तो होता कौन है, n-1 D1 से लेके 9 तक, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं दोस्त, ट्रांजिशन एलिमेंट। तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा सबसे पहली बात कि सर अगर हम बात करें D10 का, तो D10 तो आता है जिन्नी कनेक्टा हो गई, याद आ रहा है दोस्तों। हाँ सर। तो अगर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है ही नहीं, आप कहते हो, आईयूपीएससी कहता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर इस चैप्टर में पढ़ क्यों रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे क्यों, है ना। तो हम जी इसलिए सर। पढ़ेंगे क्योंकि इसका प्रॉपर्टी बाकी के डी ब्लॉक के एलिमेंट से मैच कर आता है, इसीलिए पढ़ेंगे। समझ आया? इसीलिए इसके लिए अलग चैप्टर ना देके एनसीईआरटी एक ही में लपेट दिया, लेकिन आप इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलोगे। तुम बोलोगे सर जिंक तो अपने माथे के ऊपर प्लस और कुछ चार्ज लेता है, तो आओ ना देखते हैं कितना लेता है, देख लेते हैं कि वो है या नहीं, कर ले बातें। सर वो बोलो स्क्रीन दिखाओ ना। क्या, पीछे। क्या करोगे पीछे का स्क्रीन देखते? हो गया, लिख लिया? लिखना नहीं है ये सब चीजें, सब दिया हुआ है, ममता ऐसा नहीं करते, बैड, वेरी वेरी बैड। मैं जिंक का बात करता हूँ, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन मैं बता दूं, ये पीरियड नंबर 4 में होता है, तो मैं लिखूंगा 3D10। क्या मैंने सही लिखा? और 4 में है तो 4s2। बोलो मैंने सही लिखा, लास्ट का लिखे हैं बस। तुम बोलोगे हाँ। तुमको पता है कि ZnCl2 नाम का एक कंपाउंड होता है, यानी इसके ऊपर -2 तो यहाँ पे +2, करेक्ट। यानी जिंक +2 हाँ में पाया जाता है, जिंक +2 में पाया जाता है। अगर +2 में पाया जाएगा तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गायब। क्या अभी भी ये 3D10 में है? बोलो। जी आयनिक सर। स्टेट हाँ। में आने के बाद भी ये 3D10 में ही है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, ओमकार बोलेगा कि सर अगर Zn +3 में आ जाए तब तो एक इलेक्ट्रॉन आपको और निकालना पड़ेगा, तब तो ये 3D9 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों ओमकार, हम्म। है ना। तो ये सवाल सिर्फ ओमकार ही पूछेगा, बाकी नहीं पूछेंगे, क्योंकि Zn+3 हम अपने मन से नहीं बना सकते, नेचर में ये पाया ही नहीं जाता, नेचर में ये पाया ही नहीं जाता दोस्त, तो हम अपने मन से कैसे बना दे, समझ रही हो ममता? सर मैंने पूछा था कुछ हाँ भी। ठीक है। अरे ऐसे ही करके बच्चों को इंसल्ट करके ही तो पढ़ाया जाता है, ये टेक्निक है, समझ नहीं रहे हो।
तो मैं ये बोल रहा हूँ ZnCl3 नाम का कभी आज तक धरती पे कोई कंपाउंड देखोगे नहीं, यानी जिंक +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया ही नहीं जाता, तो हम अपने मन से नहीं बना सकते, है ना। तो देख लिया, ये पॉजिटिव चार्ज होकर भी 3D10 में ही रह गया, तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। सेम कहानी है इसके ग्रुप का, आदमी का। कैडमियम +2 में पाया जाता है, मरकरी +2 में पाया जाता है। कैडमियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4D10 5s2, है ना। और मरकरी का क्या होगा? 5D10 और 6s2। होगा कि नहीं होगा? एक एक नीचे बोलोगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। तो ये सब नहीं पाए जाते। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल आपका यही आएगा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है यही पूछ दे तुमसे, ठीक है, कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कंडीशन समझ में आ गया? जिन्नी कनेक्टा हो गई है, बोलो कोई वो दिक्कत? ट्रांजिशन मेटल नहीं है क्या? नहीं जिन्नी है, कनाडा हो गई। नहीं हाँ। है, क्योंकि देख रही हो ना 3D10 आ रहा है, और अभी अभी मैंने क्या बताया था, थ्री डी टेन और थ्री डी जिसमें जीरो D0 आए या जिसमें D10 आए, उनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू IUPAC नहीं कहोगे। किसको कहोगे? सिर्फ D1 से लेकर 9 तक। और ये भी D1 से लेकर 9 तक कभी भी आ जाए, चाहे न्यूट्रल स्टेट में आ जाए, चाहे आयनिक स्टेट में आए, कभी भी। अगर मान लो जिंक में अगर +2 में आ जाता ना ममता, +2 में भी अगर हाँ आ जाता, तो हम उसको बोल देते ट्रांजिशन, बट आया ही नहीं। +2 में आ गए तो भी नहीं आया इसमें, तो हम क्या करें बताओ? कुछ कर सर, सकते हैं? डी ब्लॉक में क्यों काउंट करते हैं? किसको? जिंक को नहीं काउंट करते हैं, कहाँ काउंट 12 करते को। हैं? किसको? जिन्नी कनाडा हो गई को हम्म। नहीं काउंट करते हैं। IUPAC इसको काउंट नहीं करता है, वो NCERT दे दिया है, इसलिए मैं वही बता रहा था। रीजन इसलिए दिया है क्योंकि इसका प्रॉपर्टी बाकी के जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना उनसे मैच खाता है, तो इसीलिए बीच में देके इसको पढ़ा के निकाल दिया। लेकिन IUPAC इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं मानता। IUPAC इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानता है। डी ब्लॉक का एलिमेंट तभी बोलोगी ना मृणाली, जब उसका डी का कोई एलिमेंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। भाई इसका तो एस का कर रहा है, देख रही हो, एस का पार्टिसिपेट। डी तो वैसे ही इसका रखा रह गया पूरे जीवन भर, डी तो कभी यूज ही नहीं हुआ, एस ही लेन देन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तुम बोलोगे हाँ, तो इसीलिए इसको डी ब्लॉक का नहीं कहते। गॉट इट? हाँ समझ सर। आया? कितने लोगों को समझ आया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि तुमसे सवाल कैसा दे दिया जाएगा, ऐसा दे दिया जाएगा। देखो सवाल ऐसा दे दिया जाएगा, which of the following is a transition element? बताओ। अब अगर ऐसा सवाल आ जाता है एग्जाम में, तो तुम लोगों का बैंड बच जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे मन में सवाल आएगा ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक, और झट से दिमाग में आएगा अरे ये तो डी ब्लॉक का है, अरे ये तो डी ब्लॉक का है। फिर मन में सवाल आएगा ओहो ये तो पी ब्लॉक का है, अच्छा ये तो एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। तो अब ये दोनों देख के तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे बताओ एग्जाम में? हाँ सर। लेकिन आंसर कौन सा जाएगा जल्दी बताओ? सी वाला। सिल्वर, सिल्वर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? ऐसा सवाल देख सकते हैं। तुमको मॉड्यूल में मिल जाएगा ऐसा सवाल, मॉड्यूल में ऐसा सवाल तुमको मिलेगा, जरूर मिलेगा। आगे बढ़े? समझ आ गया ना? सबसे पहला ही डेफिनेशन, उनको हम नहीं बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें कंडीशन क्या है, जिसमें कंडीशन क्या है? 3D0 और देखो, 3D10। यस यहाँ देखो, जिंक कैडमियम मरकरी आर इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन सीरीज, बट दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। देख लिया ना? देख लिया ना? हाँ बताओ। सर। हाँ, तो इन इन बातों को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सीरीज दिया है, और ये जेड मतलब उनका एटॉमिक नंबर दिया है 4s3d, यानी 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सब में 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात तुम लोग जानते हो, ये बात तुम लोग जानते हो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। क्या जानते हो? देखो मैं जो लिख रहा हूं उस बात को देखते हैं कितने बच्चे समझते हैं। एक होता है 3D सीरीज। 3D सीरीज यानी कौन सा पीरियड, जल्दी बताते जाओ?
3D सीरीज यानी कौन सा पीरियड? 4 पीरियड, ठीक है। 4D सीरीज यानी कौन सा पीरियड? फिफ्थ पीरियड। ठीक है। 5D सीरीज यानी कौन सा पीरियड? 6। ओके, तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको चाहो तो कॉपी पे लिख लेना। 3D सीरीज में 3D4, 3D9 नहीं पाया जाता। इसकी जगह क्या पाया जाता है? इसकी जगह पाया जाता है 3D5 और 3D10। करेक्ट। क्रोमियम और कोबाल्ट नहीं, कॉपर का शायद। याद आ रहा है? कॉपर का है ही ना? है। हाँ, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा या ले लेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक से ले लेगा। किससे ले लेगा? एस सबसेल से, ब्लॉक नहीं कह सकते, एस सबसेल से ले लेगा। कोई दिक्कत? बताइए बताइए। नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इधर देखो। अब 4D सीरीज में कौन कौन नहीं पाया जाएगा? इसीलिए बोले इसमें एक्सेप्शंस बहुत सारा। 4D में 4D3 नहीं पाया जाएगा, 4D6 नहीं पाया जाएगा, 4D9 नहीं पाया जाएगा, 4D9। ठीक है, तो तुम बोलोगे इसकी जगह क्या पाया जाएगा? 4D3 की जगह 4D5 पाया जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेना है? एस। ठीक है, उसके बाद 4D10 पाया जाएगा, 4D6 नहीं पाया जाता है ना? एक सेकंड, 4D6 है ना, 4D6 की जगह 4D5 पाया जाता है, और 4D9 की जगह 4D10 पाया जाता है, बस। ठीक है, तो दो दो बार 4D3 की 45 जगह किया। क्या? सर 45 43 की दो जगह दो भी। बार किया। हाँ तो ठीक है ना, 4D6 की जगह। ठीक है, और 43 की जगह क्या? 4D5। ठीक है, उसके बाद वैसे चेक भी कर लेंगे, अभी देखते हैं। उसके बाद 5D8, ध्यान से देखो, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो चेक करेंगे अभी। 5D8 की जगह क्या पाया जाता है? 5D10 पाया जाता है इसमें, बस। इस बात, ये तो खैर तुम लोगों को पता ही है, ये तो इसमें तो याद ही नहीं करना। क्या कहते हो दोस्त? है ना, 3D वाला। हाँ। यस। और मैं तुम्हें बता दूं कि 99.99% जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो इसी सीरीज से बनते हैं, 3D सीरीज से। ठीक है, गॉट इट? यस। यस सर। तो इसको काफी ज्यादा वजन देना। आओ देखें, इसको एक बार देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं ना। 4D6 को, मुझे भी कंफ्यूजन है। आओ, 4D6, 4D6, 4D6 दिया हुआ है। 4D6 नहीं पाया जाता, गलत है। 3D4 दिया है क्या? 4D6 तो नहीं पाया जाता अपडेटेड वाले में। 4D3, 4D4 नहीं, 4D5 होता है। कोई नहीं, जो मैंने लिखवाया है ना उसको आप याद रखो, है ना, मैं एनसीईआरटी से एक बार क्रॉस चेक करके बता दूंगा। देखो, 4D10, 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 8 नहीं पाया जाता, 9 नहीं पाया जाता, 10 पाया जाता। 9 वाला तो खैर 10 ही होगा, 9 वाला तो सब जगह 10 ही होगा, है ना? देखिए ना। ठीक है, तो इसको याद रखना है, और इसको भी अगर मान लो याद नहीं रख सकते, मान लीजिए इसको याद नहीं रख सकते, तो 3D सीरीज याद रख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी से सवाल हाँ। बनता है, क्योंकि तुमने आज तक जो कंपाउंड्स देखे होंगे, ये कंपाउंड्स तो देखे ही नहीं होंगे एग्जाम में। क्या कहते हो? ज्यादा से ज्यादा सिल्वर देखे होगे, उसके बाद क्या वही। देखे होगे? प्लैटिनम देखे होगे, और बाकी ये सब कभी यूज भी नहीं आया होगा। मरकरी चलो एक देखी, इसके अलावा देखे हो कुछ? नहीं, बस यही सब देखे होगे, यही सब देखे होगे, क्रोमियम, मैंगनीज, है ना? हाँ। करेक्ट। हाँ, तो ये सब कंपाउंड्स आता ही नहीं है, ज्यादा आएगा इसी से आएगा, इससे आएगा। और अगर आ गया किसी से जो बोल रहे हैं, वो सब बस याद रखना। सिल्वर का याद रख लेना, प्लैटिनम का याद रख लेना, गोल्ड का, मरकरी, उसके अलावा कुछ। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। हाँ ओके, सर। आइए, मेटालिक कैरेक्टर। ओके, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जानने से पहले मेटालिक कैरेक्टर और एटॉमिक साइज, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहेंगे। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, है क्या इसमें ग्राफ एक होना चाहिए? नहीं दिया है क्या? चलो कोई नहीं, आओ एटॉमिक वाला हम देखते हैं दोस्तों। एटॉमिक साइज, है ना, फिर ये भी बताते हैं। आओ, मुझे ये बताओ, जनरल ट्रेंड क्या चलता है पीरियोडिक टेबल में? जनरल ट्रेंड क्या होता है दोस्तों, अगर हम एक पीरियड का बात करें,
जिसमें हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जिसमें क्या मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो वहां पे क्या होता है, तुम बोलोगे सर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। जब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वजह से साइज छोटा होने लगता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, करेक्ट। हाँ सर। इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव को। जब ये बढ़ता है तो साइज क्या होता है, घटता है। साइज क्या होता है, घटता है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज क्या होगा बंधु, घटेगा। क्या होगा, साइज घटेगा। लेकिन 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 इधर आइए, इसी में बताते हैं। लेकिन ये घटने वाला ट्रेंड कहां तक चलेगा, लेकिन ये घटने वाला ट्रेंड कहां तक चलेगा, कोबाल्ट तक। कहां तक चलेगा दोस्त, कोबाल्ट तक। ऐसा मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कोबाल्ट तक चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लगभग, ध्यान से सुनना, उसके बाद नीचे। फिर कोई नहीं क्यों जाएगा। इस दोनों का साइज, अरे एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, याद रखना चाहिए। इस दोनों का साइज लगभग बराबर होता है ना, इस दोनों का साइज लगभग बराबर होता है इधर, और फिर ये बड़ा हो जाता है। ये याद रखना। तुम बोलोगे सर नीचे का भी यही ट्रेंड है, बट उतना हम याद नहीं करवाएंगे, है ना। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही बात बस याद करवाते हैं। इसमें भी यही ट्रेंड है, देखो इसमें भी यही ट्रेंड है, इसमें भी यही ट्रेंड है। 3 बार नहीं, 2 बार, एक मिनट, 2 बार, ठीक है। इसमें भी यही ट्रेंड है, इसमें भी यही ट्रेंड है। लेकिन अपने को क्या याद रखना है, इसको गोल के पी जाओ, एग्जाम का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, लेकिन फिर कोई नहीं, यहाँ पे क्या हो जाता है कि लगभग बराबर हो जाता है, और ये दोनों का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। ठीक है, बताइए। तो तुम बोलोगे ऐसा होता ही क्यों है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों। मन में सवाल आ रहा है क्या किसी का। हाँ, होता ही क्यों है। हम्म आपने क्योंकि, बताया था। क्यों, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा आ जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा। और डी का तुम शेप जानते हो कैसा होता है, डी का शेप कैसा होता है तुम जानते हो, फैला हुआ है, डबल जम्प। हाँ ठीक है। सर, डबल तो डबल। जिसकी वजह से रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है ना, जिसकी वजह से रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस उसको ठीक से खींच खींच के पास बुला नहीं पाता है, इस वजह से साइज बढ़ता है, ठीक है। चलो कोई नहीं। आगे जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, 3D 4D 5D सीरीज, है ना, 3D 4D 5D सीरीज, यानी तुम बोलोगे ऐसे आप आ रहे हो क्या। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो तुम बोलोगे सर ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं है कि साइज क्या होता है, बढ़ता है। ऐसा होता है कि नहीं होता, जनरल ट्रेंड। तुम बोलोगे हाँ ऐसा ही होता है या नहीं, बताओ बच्चों। होता है। भाई ऐसे ही, हम तो ऐसे ही जानते हैं ना, हम तो ऐसा ही जानते हैं, बट ऐसा नहीं होता, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देख, हाँ। ये होता है। इस ग्रुप को तो छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे ये आ गया लेंथेनाइड, एक्टिनाइड आ गया, 4D 5D से। ये क्या है, 4D, एक मिनट, ये 3D है ना, ये 4D है, ये 5D है, करेक्ट। चलो, तो पहले में तो ऐसे कर दो, पहले में तो आप ऐसे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद वाले में क्या करो, उसके बाद सब में ऑलमोस्ट बराबर, सब में ऑलमोस्ट बराबर, ऑलमोस्ट बराबर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एफ ब्लॉक का एलिमेंट आ गया है 39 में, है ना, यहाँ एफ आ चुका है दोस्त, समझ में आया। तो इसे कहते हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। लालू याद आ रहा है, बोलोगे हाँ। अच्छा, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, जिसकी वजह से इसका साइज बड़ा होने के बजाय छोटा हो जाता है, यहाँ पे आया है। देखो इसका साइज तो बड़ा था, इसको बड़ा होना चाहिए था हाफनियम को, लेकिन ये छोटा हो गया ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, बट थोड़ा सा फिर भी बता देते हैं। एफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो और भी ज्यादा डिफ्यूज होता है, दूर दूर तक ऐसे ऐसे फैला हुआ है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके फैला हुआ। समझ में आ रहा है दोस्तों। उसमें एफ ब्लॉक आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को और इफेक्टिवली खींच लेता है पास। एफ का तो दूर है, एफ का तो दूर है, एफ का तो बात ही हटा दो, ठीक है। और एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि ये डी है, ये डी है, ठीक है, तो वो खींच लेता है पकड़ के।
सीधा तुम इतना याद रखो कि ये किस लिए होता है, और नहीं तो पीरियोडिक टेबल का कॉपी उलट पलट के देखना। ये क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे जो बराबर नहीं, यहाँ तो बड़ा होगा, यहाँ बराबर होगा, यहाँ बराबर होगा। किसमें? 4D और 5D साइज बराबर हो जाता है ऑलमोस्ट। रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसमें मिल जाएगा, ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तुम बोलोगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। ओके, आइए। याद याद रखोगे ये दोनों ट्रेंड। ज्यादा तुमको क्या याद रखना है? ट्रेंड 3D सीरीज का, सब कुछ 3D सीरीज का याद रख लो, चलेगा। आइए, अब मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर तो तुम लोगों को पढ़ना है, अपना पढ़ना, ठीक है। हम मेटालिक कैरेक्टर में अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसको समझो जरा। इसमें ग्राफ नहीं दिया है क्या? अभी तो दिया था, हाँ यहाँ पे, यहाँ ये दिया है। चलो ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पढ़ने से पहले, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पढ़ने से पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसके मेल्टिंग पॉइंट का। हम किसका बात करेंगे दोस्त? इसके मेल्टिंग पॉइंट का। कर ले, बताओ। आओ ध्यान से देखो, मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, बंदरवाल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या कहते हो दोस्त? तुम बोलोगे हाँ, यही साइज वाइज यस। के ऊपर डिपेंड करता है ना। कैसे पैकिंग हुआ है उस सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तुम बोलोगे हाँ, इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डी ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? पहले तो पैकिंग एफिशिएंसी, भैया कैसे पैक हुआ है सॉलिड। अगर बहुत अच्छे से पैक हुआ है तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाएगा, है ना। एकदम टाइटली क्लोजली पैक हुआ है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसके अलावा मैंने बोला ना मास, साइज, तो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। तुम बोलोगे हाँ। दूसरा ये डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसके बारे में कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है मेटल्स में, डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये क्यों डिपेंड करता होगा? जरा बताओ। याद करो, मैंने मेटालिक बॉन्ड पढ़ाया था, उस थोड़ा सा बस बताया था फोटो। उसमें इलेक्ट्रॉन का सागर घूमता रहता है कर्नल के बीच में, एटम्स के बीच में, याद आया। और हाँ जितना सर। इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना उसका हाथ वाथ पकड़ के चारों तरफ से बैठा रहेगा, याद आ रहा है? तुम बोलोगे जी। हाँ हाँ बिल्कुल याद है। तो तुम बोलोगे इसमें मतलब क्या ट्रेंड क्या है? तो इसका कोई ट्रेंड तुम याद नहीं कर सकते दोस्तों, इसका कोई ट्रेंड तुम याद नहीं कर सकते, ठीक है। बस दो चार चीजों का बात याद रख लेना कि क्या है। सबसे ज्यादा डी ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है डी ब्लॉक में वोल्फ्राम का, है ना, जिसको कहते हैं टंगस्टन। क्या कहते हैं? टंगस्टन। वैल्यू मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, शायद 5,000 4,000 को या 6,000 है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस वो भी टंगस्टन का, जिससे हम लोग फिलामेंट वाला बल्ब नहीं आता था पहले, येलो कलर का बल्ब, याद आया? बनाते अरे थे। हाँ पहले सर। आता था ना ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे वाला, ये बल्ब रहता था, ठीक है, ये वाला बल्ब। तो ये वाला बल्ब उसमें बनता था। तुम बोलोगे ओके। मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें कुछ एलिमेंट्स का, ठीक है, जैसे ग्रुप में हम कंपेयर करने का बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। जैसे किसका कम बात करें? 3,500 या 400 होता है कुछ। चलो उतना ही होता है ना, 4,000 3,000। तो हम्म। जिन्नी कनेक्टा हो गई, जिन्नी क्या हो गई? कनेक्टा हो गई। यानी ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है ना, ग्रुप जिनका ऊपर है, हम्म। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों? उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है क्या? हाँ, हाँ। नहीं, उसका कम होता है। ऊपर वाले का कम होता है, ठीक है। लेकिन जिन्नी कनेक्टा हो गई का उल्टा है, जिन्नी कनेक्टा हो गई का उल्टा है। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? यस। जो उल्टा है, जो अजीब है, वही मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा क्यों आगे आऊं, तो क्यों आऊं आगे, क्यों आऊं आगे, ये याद रख लो, ये अलग है। बाकी सब क्या होता है? उल्टा। यानी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आओगे, यानी जिराफ हाफते तीन जिराफ हाफते रफू चक्कर, तीन जिराफ हाफते रफू चक्कर, यानी इसका कम होगा, इसका क्या होगा? कम होगा। जिराफ का ज्यादा होगा, हाफते का और ज्यादा होगा। कुल मिला के हम क्या कहना चाह रहे हैं? ध्यान से सुनो। कुल मिला के हम कहना चाह रहे हैं, जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है,
मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, एक्सेप्ट क्यू आऊं आगे, सॉरी क्यू आऊं आगे नहीं, उल्टा, क्यू आऊं आगे में उल्टा होता है ऐसे, ठीक है। आगे आऊं है ना, बट उल्टा लिख देना। इसके अलावा जिन्नी कनाडा हो गई, इसमें भी उल्टा। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट ऐसे बढ़ता है, बट मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज का। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे जो अब जो काफी अलग ट्रेंड होता है ना, उसको याद करना चाहिए आपको। जनरल ट्रेंड तो भाई खैर सबको पता होता है ना, एग्जामिनर क्यों पूछेगा ये चीज। दिखा? अरे दिखा, हम बोल रहे हैं ऊपर से जब नीचे आओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, यहां भी ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ना चाहिए, बट उल्टा होता है, यहां हो जाता है उल्टा। समझ आया? यस। यस अच्छा, सर। तुमको पता है बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, पढ़े थे कभी जीवन में? वायर के लिए हाँ। बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है, कम होता है। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, कम है। पता कम है। चला बिजली सिल्वर से करंट पास करवा दिए और सिल्वर मेल्ट कर गया। समझ रहे हो? है ना, वो तो फिर टप क्या टप टप होगा टप सर? चू रहा है। हम लोग एल्यूमिनियम यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। तो सिल्वर का तार लगा दोगे घर में, और मान लो अंबानी बन गए, तुम बोलोगे हम तो सिल्वर का ही लगाएंगे। सिल्वर लगाओगे, वो टप 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 लिक्विड बन के छू जाएगा। यही होगा, समझ रहे हो? उसके बाद शॉर्ट सर्किट। फिर गाना वाना बनाना पड़ेगा, टिप टिप बरसा सिल्वर, है ना, सिल्वर ने आग लगा दी। आग तो लग ही जाएगा भाई, उतना गर्म चीज कोई गिरेगा। वो तो है। तो अरे हम्म, क्या मेल्टिंग पॉइंट दिया, ठीक है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D सीरीज, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी वाला नहीं दिया है, चलो मैं एनसीईआरटी वाला दिखा दूँ। और ये याद रखना, डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट एस ब्लॉक से ज्यादा होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़े। एटोमाइजेशन है ना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जानते हो दोस्तों एटोमाइजेशन एनर्जी क्या होता है, या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? कौन बताएगा? ममता, मृणाली, क्या सर? एटोमाइजेशन नाम सुनी हो? एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन नहीं। मतलब होता है उसको इतना हीट दो, ध्यान से सुनो, उसको इतना हीट दो कि वो अपने गैसियस एटॉमिक फॉर्म में आ जाए। तुम बोलोगे सर ऐसा कुछ हमको याद आ रहा है जिसमें हम लोग करते थे, है ना, पहले अगर कोई सॉलिड होता था तो उसको पहले लिक्विड बनाते थे, फिर लिक्विड बना के उसका बॉन्ड तोड़ते थे, फिर उसको सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल बना देते थे। याद आ रहा है? उसमें बहुत सारे एनर्जी खर्चा होता था। याद आ रहा है दोस्त? हाँ हाँ सर। सर, याद आ रहा हाँ, है। तो वही 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 बात चल रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो टोटल हीट आप देते हो ना, किसी भी मॉलिक्यूल को इतना गर्मी दे दो, इतना गर्मी दे दो कि वो अपना सिंगल एटम बन जाए, सिंगल एटम। एक बात बताओ, जब मैं बोलता हूं आयरन, तो क्या आयरन अकेले ऐसे पाया जाता होगा? नहीं, किसी के साथ बॉन्ड बना के ही रहता, ऑक्साइड के साथ या किसी के साथ। मैं बोल रहा हूं इतना हीट दे दो कि सिर्फ आयरन का एक एटम हो, गैसियस एटम एक बस। तो उसके लिए कुछ एनर्जी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तुम बोलोगे हाँ देना तो पड़ेगा, देना पड़ेगा। देना तो पड़ेगा। तो उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। तो ये इसमें दिया है ट्रेंड। अब तुम बोलोगे सर इस ट्रेंड को कैसे याद रखें, जनरल ट्रेंड क्या दिख रहा है तुम बोलोगे जनरल ट्रेंड ये दिख रहा है कि 3D सीरीज का कम है, 4D का उससे ज्यादा है, 5D का उससे ज्यादा है। यानी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर क्या है 3D, 4D ये मेल्टिंग पॉइंट की तरह सेम है, देख रहे हो, और 5D सेम मेल्टिंग पॉइंट की तरह है। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एंथैल्पी बढ़ रहा है, डेल्टा एच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? देखो 3D का 300, 4D का 500, 5D का 700 800। अरे हाँ या ना, ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? ग्राफ उल्टा दिया है, ठीक है, तुम बोलोगे हाँ। लेकिन लास्ट वाला देखो तो जिन्नी कनेक्टा हो गई ना, लास्ट वाला देखो, ये 5D में क्या है, हो गई,
ये क्या है, कनाडा, और ये क्या है, जिन्नी। तो जिन्नी कनाडा हो गई में क्या है ऑर्डर, जिन्नी कनाडा हो गई में ऑर्डर ये है कि जिन्नी को खत्म करने, सॉरी, एटोमाइजेशन बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए हो, कनाडा को उससे कम आगे। समझ में आया? जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है 100% सिमिलर उसी का ट्रेंड। देख लिए, देख लिए, अभी मैंने बताया था ना क्यों आऊं आगे, यहाँ पे है क्यों आऊं आगे, जो कट कर रहा है जिस point। तो मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्या ये दोनों याद रहेगा? सेम कहानी है, सेम कहानी है, बताओ। इसीलिए मैंने सर पहले मेल्टिंग पॉइंट बताया। बताओ बताओ बच्चों। हाँ सर हाँ सर। ठीक है, योगेश दादा, आर यू हैविंग एनी ट्रबल? नो सर। अच्छा, इसमें भी दिया है स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड बनता है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तुम लोग ये बात जानते हो, तुम लोग ये बात जानते हो, क्योंकि मैंने एक दिन गलती से तुम लोगों को बता दिया था। अच्छा, इसमें कुछ डेटा गिवन है, उसको याद कर लेना। हम तो रिकमेंड करेंगे कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है पूरे डी ब्लॉक में, टंगस्टन का, है ना, 3400 डिग्री सेल्सियस लगभग। और लोएस्ट किसका होता है, मरकरी का, -38 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हम्म, कोई दिक्कत मृणाली? नहीं। होना तो नहीं चाहिए, है ना? हम्म, हाँ, आगे आइए। डेंसिटी, डेंसिटी का बात करें तो मुझे ये बताओ, डेंसिटी अक्रॉस पीरियड क्या होता है अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं? एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करता है, एटॉमिक मास इंक्रीज करता है। तो डेंसिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। डेंसिटी क्या होना चाहिए दोस्तों, इंक्रीज होना चाहिए। बट ट्रेंड देख लो, बट ट्रेंड देख लो, यहाँ पे क्या है। इस चैप्टर में बहुत एक्सेप्शंस है, चीजें याद करने वाली है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस। जो भी याद करना, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 3D का करना जनरली, किसका, 3D का याद करना जनरली, ओके। और अगर 3D 4D 5D में कंपेयर कर ले, देखो, तो 3D से थोड़ा सा ज्यादा डेंसिटी होता है 4D का, और 4D से बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है 5D का। ऐसा क्यों होता होगा, अगर मान लो पूछ लिया रीजन तो क्या दो? अभी अभी रीजन बताए हैं। अरे भैया एक बात बताओ, 4D से, ध्यान से सुनना, 4D से 5D में आते हैं तो साइज बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? नियम क्या कहता है, बढ़ना चाहिए, बढ़ना बट चाहिए। बढ़ना चाहिए। लेकिन बढ़ता नहीं है, क्या होता है, बराबर हो जाता है। अभी पढ़े थे ना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बोलोगे हाँ, हाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि साइज बढ़ा तो नहीं, साइज बढ़ा तो नहीं, उल्टा साइज कम हो गया। मान लो इसको कुछ 5 मीटर क्यूब करना था, अब तो कम कर दिया, तुम बोलोगे हाँ कम हो गया, लेकिन मास तो बढ़ जाएगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ था, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, तो मास तो बढ़ेगा ना भैया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाँ। सब बढ़ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम इसी के बराबर, मान लो इसका वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब, इसका भी 5 मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन इसका वजन हो गया 100 kg, और इसका वजन अभी भी मान लो 5 kg। तो भाई इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया ना। वॉल्यूम तो दोनों का हाँ। कांस्टेंट हो गया, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम तो दोनों का कांस्टेंट है, मास देखो इसका बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा। समझ आया? तो डेंसिटी बहुत हाँ। ज्यादा। तुमको शायद एक बात नहीं पता, कभी डिस्कवरी पे या कहीं कुछ देखना, पता नहीं तुम लोग देखते हो कि नहीं। जब तुम वहां पे देखोगे ना इन चीजों के बारे में, तो तुमको पता चलेगा छोटा सा इसका एक मेटल है ना, 5D सीरीज का कुछ मेटल्स है ना, उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। एक छोटा सा वॉल्यूम का कोई उनका ऑब्जेक्ट लोगे ना, बहुत ज्यादा उनका वजन होता है, जैसे कि 15 किलो, 10 किलो, 20 किलो, एकदम छोटा छोटा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। समझ में आया? ऐसा कुछ होता है, हाँ। कभी देखना। वॉल्यूम क्या है, कम है, डेंसिटी बहुत ज्यादा। तो कौन सा ट्रेंड याद रखना है? बोलो बोलो, ये वाला। ये सब CR। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, उसके बराबर या उससे ज्यादा, उससे बराबर या उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। कहाँ पे लफड़ा हुआ है, यहाँ पे, ना यहाँ पे लफड़ा हो गया। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। ठीक, ठीक है। दूसरा, जिंक, जिंक में उसका तो सब में देख रहे हो, लफड़ा ही चल। हाँ, यहाँ पे चल रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, क्या इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं? हाँ कह सकते हो। एनर्जी एंथैल्पी बात तो बराबर है ना, एंथैल्पी को ही तो एनर्जी कहते हैं, तुम बोलोगे हाँ। यानी इतना एनर्जी दो कि उसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, उसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तुम बोलोगे हाँ। तो किसको निकालना बहुत ईजी है,
तुम बोलोगे जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी, उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात, ज्यादा। सिंपल सी बात है ना। तुम बोलोगे हाँ। तो जनरल ट्रेंड हमारा क्या कहता है, हमारा जनरल ट्रेंड कहता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे, तो आराम से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज छोटा होता है। तुम बोलोगे हाँ यही होता है। होता है कि नहीं होता है दोस्तों, तुम बोलोगे हाँ यही होता है। लेकिन कुछ कुछ यानी इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए, देखो कुल मिलाकर। स्कैंडियम सबसे लेफ्ट में है ना, तो स्कैंडियम का मिनिमम होना चाहिए, और जिंक का क्या होना चाहिए, मैक्स। होना चाहिए कि नहीं होना मैक्स। चाहिए नियम अनुसार, तुम बोलोगे बिल्कुल होना हाँ। चाहिए। दूसरा ये ट्रियम, इसका मिनिमम होना चाहिए, और यहाँ पे कैडमियम इसका मैक्सिमम होना चाहिए इसके पीरियड में, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। उसके बाद लैंथेनाइट इसका मिनिमम होना चाहिए, और मरकरी का मैक्सिमम होना चाहिए, बोलोगे हाँ। तो ये होता है, ये होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ सर। क्रोमियम और मैंगनीज, है ना, क्रोमियम और मैंगनीज। तुम बोलोगे सर इसमें क्या, तो इसमें किसका ज्यादा होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, सोच के बताओ। आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होना चाहिए, तो इसी का ज्यादा होगा, पहला वाला तो इसी का ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसी का ज्यादा होगा, है ना। शक्ति वीसीआर मांगे फिर कोई नहीं पीता, नॉर्मल। लेकिन जब आयनाइजेशन एनर्जी 2 का बात करोगे, एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पहुंचेंगे, तो अब दूसरे में उल्टा हो जाएगा कहानी, अब इसका ज्यादा हो जाएगा। क्यों होगा, यहाँ पे अब बात चलेगा किसका, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। इसका क्या होता है 3d5 4s2, इसका होता है 3d5 4s1। तो एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो ये गायब, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो अभी भी एक बचेगा। अब तो ये 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना क्रोमियम, क्या कहते हो हाँ दोस्तों। सर। तो Ie2 किसका ज्यादा हो जाएगा, क्रोमियम का। ये सब ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने बताया, ये सब ध्यान रखना है, सर ठीक है। सर मैंगनीज टाइम का भी देखो तो टाइम। 3d5 है ना। क्या, मैंगनीज का भी तो 3d5 है ना। हाँ तो अरे 3d5 है ना, लेकिन 4s1 बच गया ना, पहले 4s2 था उसमें इलेक्ट्रॉन, एक हटा दिया तो अभी भी 4s1 बचा ना, तो स्टेबल कहाँ रहा कॉन्फ़िगरेशन, उसका तो 3d5 है, इसका सर 3d5 4s1, हाँ। ठीक है। टाइम तो इन देखो। चीजों को हाँ हाँ देख रहे हैं, इन चीजों को भी आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, गॉट इट या नहीं गॉट इट, इन चीजों को गॉट। कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉपर और जिंक का बात कर लो, उसमें भी कहानी क्या है, पहले जिंक का ज्यादा होगा, है ना, और दूसरे वाले में Ie2 में किसका ज्यादा हो जाएगा, कॉपर का ज्यादा होगा। इन चीजों को बस देखना है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। बाकी चीजें ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन इसका, लेकिन नेक्स्ट